अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में हैप्पी शैप्पी होंगे। आपकी दुआ से और अल्लाह के फजल से हम भी खैरियत से हैं। सबसे पहले आज की वीडियो में मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप सबके ताउन मोहब्बत की वजह से हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स लर्नर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारी जो टीम है लर्नर्स की वो बढ़ चुकी है। अगर आपका इसी तरह से ताउन रहा तो हम इस टीम को आगे और ग्रो करेंगे, बढ़ाएंगे और मिलकर लर्न करेंगे और मिलकर आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है एग्जिस्टेंशियलिज्म है। आपका वेलकम है आपके प्यारे चैनल हमेशा की तरह स्टडी विद खोला में। टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जी गाइस, सबसे पहले हम एग्जिस्टेंशियलिज्म का बैकग्राउंड स्टडी करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपने बस ध्यान देना है। तो यहाँ पे मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताती चलूँ कि हमारी वीडियोस में इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं। उसका रीज़न ये है कि जो उर्दू लैंग्वेज है वो हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है, हमने बचपन से सुनी है और समझी है। तो जब ये कम्प्लेक्स थेरीज इनको स्टडी किया जाता है तो बाज़ जो कुछ व्यूअर्स हैं हमारे, उनको समझने में डिफ़िकल्टी होती है इंग्लिश लैंग्वेज। तो उर्दू लैंग्वेज का सहारा लेते हुए हम इंग्लिश लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि जो इसके कम्प्लेक्स जो इसकी थेरीज हैं अपनी ज़ुबान में अच्छे से समझ में आ सकें और इंग्लिश पे भी साथ साथ अबूर हासिल होता जाए। तो सबसे पहले जी गाइस इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। A philosophy that emphasizes the uniqueness and isolation of an individual experience in a hostile or in a different universe regards human existence as unexplainable freedom of choice and responsibility for the consequences of one's act। एक फिलॉसफी जो एम्फसाइज करती है, जोर देती है यूनिकनेस, नई नएपन पर, एंड आइसोलेशन तन्हाई पे, इंडिविजुअल इनफरादी एक्सपीरियंस तजर्बे, इन अ हॉस्टाइल, पहली चीज़ ये है हॉस्टाइल यानी कि मुखालिफ, और इन अ डिफरेंट यूनिवर्स, मुख्तलिफ जो यूनिवर्स में, रिगार्ड्स हवाले किसके, ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात यहाँ पे की जा रही है, एज अनएक्सप्लेनेबल जिसकी वजाहत ना की जा सके, फ्रीडम आज़ादी ऑफ चॉइस, राय की चॉइस, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज नताइज ऑफ वंस एक्ट किसी एक के किए गए काम पे। तो जी गाइस इसकी हिस्ट्री कुछ यूं है। एग्जिस्टेंशियलिज्म बिकेम पॉपुलर इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर ईयर एज अ वे फॉर ह्यूमंस टू रीअसर्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड फ्रीडम। इस ये जो फिलॉसफी है ये पॉपुलर हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एज अ वे फॉर ह्यूमन टू रीअसर्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, कि जो ह्यूमंस हैं वो इंडिविजुअलिटी की इम्पोर्टेंस जो है उसको रीअसर्ट कर सके, दोबारा अपनी जगह बना सकें, अपनी आज़ादी जो है उस पर फोकस कर सकें। इनफरादियत की जो है बेसिकली इस थेरी में बात की गई है। बिकेम a well philosophy and cultural movement from 1930s to 1970s। 1930 से 1970 में ये जो है कल्चरल मूवमेंट बन चुकी। एग्जिस्टेंशियल themes have been discussed throughout philosophy and literature, यानी कि फिलोसफी में भी इसको डिस्कस किया जाता है और लिटरेचर में भी इसके जो थीम्स हैं उनको पूरे तरीके से समझा, परखा और बयान किया जाता है। तो जी गाइस आते हैं जी फिगर्स ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। फिगर्स क्या होते हैं, जिनके जो मशहूर फिलोसफर्स हैं इस थेरी के या फिलोसफी को, उनको हम फिगर्स बोलते हैं। सबसे पहले जी सोरियन किरकगार्ड, इन्होंने क्या किया जी, व्यूड एज फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये जाने जाते हैं फादर यानी कि इसके माई बाप अजदाद, यानी कि इन्होंने इसकी बुनियाद रखी तो इसको कहा गया जी फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। Felt individual was responsible for giving life meaning and living that life passionately। ये कहते हैं कि जी इंडिविजुअल जो होता है, एक पर्सन जो अकेला पर्सन है, वो रिस्पॉन्सिबल किसका है, फॉर गिविंग लाइफ मीनिंग, लाइफ को मतलब देना, एंड लिविंग गुजारना डैट लाइफ पैशनेटली, पुरजोश होकर, पूरे हैप्पी होकर जो लाइफ गुजारना है वो इंडिविजुअल का काम है, वो उसके लिए उसका जिम्मेदार है। Focused on subjective experience of humans rather than the objective truths proved by math and science। इस फिलॉसफी का जो फोकस है वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पे है ह्यूमंस के, rather than ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव नहीं है। जो मैथ और साइंस में जो ऑब्जेक्टिविटी है इसको नहीं ये दे रही इंपॉर्टेंस, ये दे रही है फिलॉसफी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पे, जो इंसानों ने खुद एक्सपीरियंस हासिल किया है उसको ये इंपॉर्टेंस फिलॉसफी दे। सेकंड फिलोसोफर जो हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म के वो जीन पाउल सार्थर। In 1945 adopted existential term to describe his philosophy. 1945 में इन्होंने अडॉप्ट की कौन सी जो है टर्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, क्या करने के लिए, अपनी फिलॉसफी बयान करने के लिए। मेजर कंसेप्ट ऑफ हिज फिलॉसफी वाज फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनकी जो फिलॉसफी थी, जो इन्होंने एग्जिस्टेंशियलिज्म का सहारा लिया उसको बयान करने के लिए, इनकी फिलॉसफी के जो मेन कंसेप्ट थे वो दो थे। पहली चीज़ ये फ्रीडम, आज़ादी, और दूसरी थी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी। मैन फर्स्ट ऑल एग्जिस्ट, encounters himself, surges up in the world and defines himself afterwards. मेन फोकस इनका यही था कि जो इंसान है उसको पैदा किया गया है तो उसके रीज़न क्या है, उसकी आज़ादी होनी चाहिए, वो डिस्कवर कर सके कायनात को, उसको अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो पता होनी चाहिए। कार्ल जैस्पर्स, existence philosophy is the way of thought by means of which a man to become himself. Existence philosophy is the way, एक तरीकाकार है अब थॉट, सोच का, by means of which a man to become himself, जिसके जरिए जो इंसान जो है वो खुद अपने आप को बनाता है, ये उसको पता होना चाहिए। ये जी कहते हैं कार्ल जैस्पर्स। बिलीव्स जो हैं जी एग्जिस्टेंशियलिज्म के वो क्या हैं, आइए इसको वन बाय वन जो है वो देखते हैं। ह्यूमन बीइंग्स क्रिएट देयर ऑन थॉट चॉइस। इंसान जो है जी अपने खुद चॉइस बनाता है, अपनी जो है कि उसकी राय क्या है, उसका बिलीव क्या है। दीज वैल्यूज हेल्प देम, ये जो वैल्यूज हैं उनको हेल्प करती हैं। क्रिएट अ मीनिंग, उनके लिए एक मतलब बनाती हैं, किसके लिए, फॉर देयर लाइफ, उनकी ज़िंदगी के लिए। ह्यूमंस हैव फ्रीडम, इंसानों को आज़ादी हासिल है, बट विद दैट फ्रीडम कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन ये जो आज़ादी होती है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने साथ लेकर आती है। वी हैव टू मेक चॉइसेस, हमें चॉइसेस बनानी पड़ती हैं। ह्यूमंस टेक अ लीप ऑफ फेथ दैट नो मैटर द आउटकम, कि उनको ये पता नहीं होता इसका आउटकम क्या होगा, इसका जो है बेनिफिट क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका नतीजा क्या आएगा, सक्सेस और फेलियर, सक्सेस हासिल होगी या हार होगी। दे विल मेक इट, उन्हें जो है बनाना पड़ेगा। अब जैसे आप एक कारोबार स्टार्ट करते हैं, उस पर पैसे लगाते हैं उस पर, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि आपने अब इसमें आपको सक्सेस मिलेगी या फेलियर मिलेगी, तो आप चॉइसेस बना लेते हैं, एक प्लान सेट कर लेते हैं, तो ये रिजल्ट जो हैं ये आफ्टरवर्ड ही आपको प्लान के पता चलते हैं। बिजनेस इन्वेस्टमेंट में भी इसी तरीके से ये सिस्टम चलता है। इफ़ यू चूज नॉट टू मेक अ चॉइस, यू आर नॉट लिविंग ऑथेंटिकली। एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी इन एजुकेशन। अब गाइज हम देखते हैं कि एजुकेशन में एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी कहाँ पे स्टैंड करती है, या इसका क्या फंक्शन है इधर एजुकेशन में। एजुकेशनल फिलॉसफी वुड फिट मोस्ट लाइकली इन द पीरियड इट वाज क्रिएटेड पोस्ट वर्ल्ड वॉर। टुडे एजुकेशन इज टू फोकस्ड ऑन अकाउंटेबिलिटी। आज की जो एजुकेशन है वो पहले की निस्बत जो है वो अकाउंटेबिलिटी पर ज़्यादा फोकस कर रही है। टीचर मस्ट फैसिलिटेट चॉइसेस फॉर स्टूडेंट्स, टीचर्स को बच्चों को सहूलतें देनी पड़ती हैं। जैसे कि अभी ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हुई हुई है इस क्वारंटाइन में, बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए टीचर जो है व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर ग्रुप्स, डिफरेंट किस्म के जूम ऐप, चॉइसेस बच्चों के लिए छोड़ रहे हैं, उन्हें फैसिलिटेट कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, और सहूलतें जो है डिफरेंट किस्म की काइंड ऑफ इन द फॉर्म ऑफ नोट्स की फॉर्म में प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट द चाइल्ड टेक द फर्स्ट स्टेप एंड द टीचर गाइड द नेक्स्ट। बच्चे को फर्स्ट स्टेप लेने दीजिए और टीचर जो है उसको नेक्स्ट स्टेप के लिए गाइड करे। टीचर प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर सक्सेस एंड फेलियर, टीचर ही बच्चे को इस काबिल बनाता है कि वो जीत सके या हार सके। When schools give children the freedom to make choices, they are helping to the child develop their identity and authentic self. तो जी गाइज, अगर हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहा है, हमारी वीडियो से आपको लर्निंग में हेल्प मिल रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि
इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वॉच कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए और चैनल स्टडी विद खोला को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके इस प्यार मोहब्बत से हमें हौसला अफजाई होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाएं और न्यू कॉन्सेप्ट पे काम करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।